मुझे खुशी है कि यूथ कांग्रेस ने एक अच्छे तरीके से पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे युवा भाई बहन जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनमें टैलेंट है, वो क्षमता है जिसके आधार पर वो अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैं पेशे से वकील रहा हूं। मुझे पहली बार 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी स्क्रीनिंग के अध्यक्ष हमारे अजय माकन जी थे। सेकंड टाइम मेरा सिलेक्शन अजय माकन जी का है। अब की बार जो इलेक्शन थे हमारे, उसमें मुझे मीडिया कमेटी का स्टेट का चेयरपर्सन भी बनाया था। मैं तो 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक, जो मुझे दिखता है रोज़ाना के परिवेश में, जब हमारे लोग टीवी डिबेट में जाते हैं या उनके लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, तो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है या ध्यान रखने वाली है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग झूठ को भी जोर से बोलते हैं, हमारे लोग सच को भी थोड़ा धीरे बोलते हैं। उससे उनका झूठ प्रभावी हो जाता है और हमारा सच दब जाता है। तो मेहरबानी करके हमारी सच्ची बात को बड़ी ताकत के साथ में बोलिए कि उनका झूठ कहीं चल नहीं सके, उनका झूठ कहीं दिखे नहीं। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो करंट इवेंट है, प्रतिदिन जो भी घटना घटती रहती है, उस पर आप लोग जो भी प्रवक्ता बनेंगे उनको पूरी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सेकंडों का खेल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद में अगर आपने उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने में देरी कर दी तो आपकी बात का वजन कम हो जाएगा। तो आप पूरे ध्यान से देखें। तीसरा, जिस विषय के ऊपर डिबेट है, अगर आपका उसके ऊपर अध्ययन नहीं है तो आपको टीवी डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप हाथ जोड़ के कहिए कि मेरा एजुकेशन में ध्यान नहीं है या दूसरी चीज़ में, जो भी कोई विषय के ऊपर हो, उसके ऊपर हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरा अध्ययन नहीं है तो हमको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी छवि भी तो कमज़ोर होगी और फिर पार्टी का जो मैसेज है वो भी कमज़ोर हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि मीडिया ने बुला लिया तो हमको जाना ही है, चाहे कुछ आए या नहीं आए, संज्ञान में बात हो या नहीं हो। और इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि अगर हमें किसी विषय का नॉलेज कम है और हमें ध्यान में है कि उस व्यक्ति में नॉलेज ज़्यादा है, तो उसको पूरा अध्ययन करके, जानकारी करके और उसके बाद में ही हमको टीवी डिबेट के ऊपर जाना चाहिए।